ये उस समय की बात है जब समय ने अभी चलना सीखा था, जब पृथ्वी शांत थी, आकाश खाली था और दिशाएं भी जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा में थी। देवता थे, ऋषि थे, लोग थे, लेकिन जीवन की विविधता नहीं थी। न कोई संघर्ष, न कोई संतुलन, न कोई परीक्षा। सृष्टि सुंदर थी पर अधूरी। तभी ब्रह्मा ने ध्यान खोला। उनकी दृष्टि भविष्य में गई और उन्होंने देखा कि यदि विविधता नहीं आई तो सृष्टि स्थिर होकर नष्ट हो जाएगी। और तभी ब्रह्मा ने एक नाम पुकारा, कश्यप। महर्षि कश्यप ब्रह्मा के मांसपुत्र थे, पर वे किसी सिंहासन पर नहीं बैठे। उनके हाथों में शस्त्र नहीं थे, उनके पास कोई सेना नहीं थी। फिर भी पुराणों में उन्हें कहा गया, पिता सभी प्राणियों के, क्योंकि जो इस संसार में चलता है, जो उड़ता है, जो रेंगता है, जो जल में तैरता है, सब किसी न किसी रूप में कश्यप से ही जन्मा। तपस्या, सृष्टि से पहले आत्मा का निर्माण। कश्यप ने सृष्टि रचने से पहले अपने भीतर की सृष्टि बनाई। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में दीर्घ तप किया। वर्ष बीते, युग बदले, पर कश्यप का संकल्प नहीं डगमगाया। उन्होंने न मांगा राज्य, अमरता, देवत्व। उन्होंने केवल कहा, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि सृष्टि स्वयं आगे बढ़ सके। ब्रह्मा मुस्कुराए और तभी सृष्टि का सबसे गूढ़ अध्याय शुरू हुआ। कश्यप की पत्नियां सृष्टि की नींव। महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियां थी, पर ये केवल विवाह नहीं थे, ये सृष्टि के अनुबंध थे। हर पत्नी सृष्टि की एक दिशा बनी, हर संतान एक नई शक्ति। अदिति से जन्मे इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य, वायु, सभी आदित्य देवता। ये वे शक्तियां थी जो व्यवस्था बनाए रखती है, नियम, न्याय, मर्यादा। देवता जो सृष्टि को चलाते हैं पर उसे बांधते नहीं। दिति अंधकार और संघर्ष की माता। दिति से जन्मे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, असुर और दैत्य। ये वे शक्तियां थी जो शक्ति चाहती थी पर संयम नहीं, वे सृजन नहीं, अधिकार चाहते थे। यहीं से जन्मा देव असुर संघर्ष। और कश्यप दोनों के पिता होकर भी मौन रहे। कद्रु नागों की जननी। कद्रु से जन्मे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया, नाग जो धरती के नीचे संतुलन रखते हैं, जो विष भी है और अमृत भी। शेषनाग जिन पर स्वयं विष्णु विश्राम करते हैं। विंता आकाश की माता। विंता से जन्मे गरुड़, अरुण। गरुड़ स्वतंत्रता का प्रतीक, देवताओं का वाहन, नागों का भय। यहीं से आकाश और पाताल की शक्तियां टकराईं। अन्य पत्नियां प्रकृति की शाखाएं, सुरभि गाय और पशुधन, ताम्रा पक्षी, मुनि अप्सराएं, इला वनस्पति, अरिष्टा गंधर्व, पशु, पक्षी, वृक्ष, जलचर। सबका मूल एक ही ऋषि। कश्यप का सबसे महान गुण निष्पक्षता। कश्यप देवताओं के पिता थे और असुरों के भी, पर उन्होंने कभी किसी एक का पक्ष नहीं लिया। जब असुरों ने अधर्म किया, उन्होंने उन्हें रोका। जब देवताओं में अहंकार आया, उन्होंने उन्हें भी चेताया। कश्यप ने कहा, मैं जन्म देता हूं, निर्णय नहीं थोपता। पिता होकर भी बंधन नहीं। इतनी विशाल संतति के बाद भी कश्यप गृहस्थ होकर भी विरक्त थे। उन्होंने कभी नहीं कहा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संतान है। वे जानते थे मैं केवल माध्यम हूं, स्वामी नहीं। जब उनकी संतानें युद्ध में उलझी, लोक हिल गए, कश्यप फिर भी ध्यानस्थ रहे, क्योंकि सृष्टि को अपने नियम स्वयं सीखने होते हैं। क्योंकि मनुष्य, देवता, असुर, नाग, पक्षी, पशु, ऋषि, गंधर्व सब कश्यप की वंश परंपरा से जुड़े हैं। इसीलिए पुराणों में कहा गया, जिसने शस्त्र नहीं उठाया वही सबसे शक्तिशाली था। महर्षि कश्यप हमें सिखाते हैं,
सृजन नियंत्रण से नहीं, स्वतंत्रता से होता है। विविधता विनाश नहीं, संतुलन है।